हेलो फ्रेंड्स, आज हम एलसीएम और एचसीएफ के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। और इससे पहले भी मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाई है। उसमें बेसिक से मैंने बताया है कि एलसीएम और एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं। तो आप वो जाके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 8, 10 अथवा 12 से डिवाइड लगाने पर प्रत्येक दशा में आपके पास रिमाइंडर 7 आए। ऐसा नंबर आपको निकालना है, छोटा नंबर, जो कि 8, 10 और 12 से जब आप उसको डिवाइड करें तो आपके पास हमेशा रिमाइंडर 7 आना चाहिए। तो इन क्वेश्चंस में आपको क्या करना होता है कि जो नंबर आपको दिए गए हैं उनका एलसीएम लेना है सबसे पहले, और जो रिमाइंडर बच रहा है उसको एलसीएम में ऐड कर देना है। तो आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं हम, 8, 10 और 12 का हमें एलसीएम लेना है तो क्या आएगा एलसीएम। मैंने बताया कि जब एलसीएम लेना होता है तो एक तो आप वो फैक्टर करके भी ले सकते हैं, और नहीं तो फिर आप डायरेक्ट लें। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है, 12 है यहाँ पर। तो आप 12 के, देखिए 12 8 के टेबल में नहीं आएगा, 10 से भी कैंसिल नहीं होगा, दोनों से होना चाहिए, नहीं हो रहा तो इसका मल्टीपल लेंगे हम। तो 12 दूना 24, 24 8 से तो कट जाएगा लेकिन 10 से नहीं कटेगा। 10 से वही कटेगा जिसका यूनिट डिजिट 0 होगा। तो 12 का टेबल आपको वहाँ तक बोलना है जब तक आपके पास यूनिट डिजिट 0 ना आ जाए। तो 12 पंजे 60, 60 ही एक ऐसा होता है नंबर। और 120 होगा, या तो फिर तो 60, 8 से तो नहीं कटेगा, इससे तो कट जाएगा। तो फिर हम क्या लेंगे, फिर उसमें 12 के टेबल में 120 ही आता है। 120 8 से कैंसिल होगा, देखते हैं। 8 एकम 8 और ये 40 पंजे 40, 15 बार में। और 10 से तो हो ही जाएगा कैंसिल क्योंकि पीछे 0 है। तो इसका जो एलसीएम है वो कितना आ गया, 120। और इसमें आपको रिमाइंडर जोड़ देना है जो कि कितना है, 7। तो आपका आंसर आया 127। मतलब ये एक ऐसा सबसे छोटा नंबर है। इससे बड़े नंबर और भी होंगे जिनको 8, 10 और 12 से डिवाइड करने पर आपके पास रिमाइंडर 7 आएगा, लेकिन यहाँ पर आपको न्यूनतम बोला गया है तो न्यूनतम है 127। और अगर ऑप्शन में आपको 127 नहीं मिलता तब आप क्या करते कि आपने जो एलसीएम लिया है इसके मल्टीपल लेते आप। मल्टीपल यानी इसमें 1 से मल्टीप्लाई करने पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 2 से करते तो कितना आता, 2 से करते तो 240 आता, और फिर उसमें रिमाइंडर हम जोड़ देते तो 247 हो जाता। और अगर वो ऑप्शन में होता तो वही आपका आंसर होता। बट फिलहाल हमसे क्या पूछा गया है, न्यूनतम संख्या पूछी गई जो कि आ गई हमारी सबसे छोटी। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 127। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वह छोटे से छोटा 7 का गुणज यानी कि मल्टीपल 7 का मल्टीपल क्या होगा जिसे 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। मतलब इन सब से डिवाइड करने पर आपके पास रिमाइंडर 4 आए, लेकिन एक और कंडीशन है कि वो 7 का क्या होना चाहिए, 7 का मल्टीपल होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसको पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही करके बताती हूँ, लेकिन उससे भी डायरेक्ट एक तरीका है हमारे पास, उससे भी हम करेंगे। बट पहले देखते हैं हम, पहले आपको क्या करना होगा, इनका एलसीएम लेना होगा। 6, 9, 15, 18। देखिए, इसका एलसीएम लेने के लिए आपको सबसे बड़ा नंबर सिलेक्ट करना है, 18 है, जो कि अब 18 6 से कैंसिल हो जाएगा, 9 से भी हो जाएगा, लेकिन 15 से नहीं होगा। 15 से क्या कैंसिल हो सकता है, देखिए 6 और 9 से ये हो रहा है, मतलब आप इसको अब हटा दीजिए, इन दो को नहीं देखना है अब, इनसे तो ये हो रहा है, अब 15 को देखना है। तो 15 से वो नंबर डिवाइड होगा जिसके पीछे या तो 5 होगा या 0 होगा, मतलब जिसकी यूनिट डिजिट 5 होगी या 0 होगी, क्योंकि 15 के टेबल में यूनिट डिजिट यही तो आती हैं, 30, 45, 60, इस तरह से। तो हम 18 का टेबल बोलेंगे वहाँ तक जबकि हमको क्या ना मिल जाए, 5 और 0 ना मिल जाए। तो देखते हैं, 18 पंजे 90 होता है तो 90 में ही आएगा 0। अब 90 जो सबसे कैंसिल होगा, इन दो से तो हो ही जाएगा, क्योंकि जब 18 इनसे कैंसिल हो रहा है तो 18 का मल्टीपल भी इनसे कैंसिल हो रहा है, तो इसको देखने की आपको ज़रूरत नहीं। 15 से ही हो जाएगा 15 से 6 बार में 90 हो जाएगा। तो 90 ही इसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अब आपको एलसीएम में क्या करना है, जो आपके पास रिमाइंडर बच रहा है उसको जोड़ देना है। तो कितना हो जाएगा, 94। लेकिन अब मुझे दूसरी कंडीशन भी चेक करनी है जो उन्होंने बोला है, सबसे पहले ही बोला है कि 7 का वो मल्टीपल होना चाहिए। तो ये क्या, ये 7 का मल्टीपल है, अगर 7 का मल्टीपल है तो 7 से ये कैंसिल भी हो जाएगा। तो देखते हैं, 7 एकम 7 और 2 बचे 24, 7 से नहीं कटेगा, नहीं, तो ये नहीं है उसका मल्टीपल। तो तब क्या करना है आपको, अब आपने जो एलसीएम लिया है इसके आपको मल्टीपल लेते जाना है। मल्टीपल मतलब क्या, 1 का मल्टीप्लाई तो करेंगे नहीं क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम इसमें 4 ऐड कर देंगे। तो 90 दूना कितने हो गए, 180, और 4 कितने हो गए, 184। क्या ये 7 का
मल्टीपल है, देखते हैं हम। 7 दूना 14, 4 बचे, ये कितना होगा 44, 7 से नहीं कटेगा, नहीं कट रहा है ये, मतलब ये भी आपका आंसर नहीं है। अब 90 का आप 3 में मल्टीप्लाई करें, तब तक करते जाइए जब तक आपको 7 का मल्टीपल ना मिल जाए। ये इसका मेथड है, शॉर्टकट और भी है, मैं बताऊंगी आगे आपको। 9 का 3 में मल्टीप्लाई 27 मतलब 270 और 274 ये आ गया। क्या ये 7 से कटेगा, देखते हैं। 7 दूना 14, 7 या 21, 6 बचे 64, नहीं कटेगा, 7 से नहीं कट रहा। अब हम देख लेते हैं 4 का मल्टीप्लाई करके कितना हो गया, ये 36 मतलब 360 और 364 हो गया ये। क्या ये 7 से कटेगा, कटना ही चाहिए। अब इसको 7 से 5 बार में 35, एक बचा 14, 7 दूना 14, ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया, मतलब ये ही क्या है इसका आंसर है, तो ये ऑप्शन डी में आपको मिल जाएगा। देखिए ऐसे भी आप करके देख सकते हैं, या फिर इस क्वेश्चन में एक और तरीका है। आपको यहाँ पर 7 का मल्टीपल चाहिए, तो आप चेक कर लीजिए, यहाँ पे आपको जो भी 7 से कैंसिल हो जाए वही आपका आंसर होगा। लेकिन ये हर जगह लागू नहीं होगा हर सवाल पे, क्योंकि हर सवाल में आपको ऑप्शन ऐसे नहीं मिलेंगे कि जहाँ पर एक ही ऐसा नंबर होगा जो 7 से डिवाइड हो रहा होगा या 7 का मल्टीपल होगा, और भी हो सकते हैं, तो उसमें से आपको सबसे छोटा लेना है। तो आप ऐसे करके देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अदरवाइज़ आप देखेंगे, देखिए 74 भी नहीं होगा 7 से डिवाइड, 94 हमने यहाँ देखा था, ये भी नहीं, 184 भी नहीं है, तो यही होगा। तो डायरेक्ट भी ये किया जा सकता था। पढ़ते हैं आगे। वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, मतलब परफेक्ट स्क्वायर निकालना है आपको, और जो कि 12, 15 और 25 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो हम देखते हैं क्या करना है हमको। इसमें भी हम सबसे पहले तो एलसीएम लेंगे। तो 12, 15, 25 का जब हम एलसीएम लेंगे तो आपको सबसे बड़ा नंबर सेलेक्ट करना है 25। 12, 15 दोनों से ही नहीं कटेगा, तो इसका डबल करते जाइए, इसका मल्टीपल लीजिए, तो 50, 50 भी नहीं कटेगा। 75, 15 से कट जाएगा लेकिन 12 से नहीं कटेगा, तो 100, 100 दोनों से ही नहीं कटेगा। तो इस तरह से क्या है जो दोनों से कटेगा, तो 300 ही आएगा। देखिए 200 भी नहीं कटेगा, 15 से भी नहीं कटेगा, इससे भी नहीं कटेगा। तो हम क्या देखें, हमारे पास 300 आया। 300 ऐसा है जो 12 से भी कट जाएगा। देखिए 12 दूना 24, 6 बचे, 12 पंजे 60 कट गया, और 15 दूना 30, 20 बार में ये भी कट गया, तो 300 ही इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एक परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, मतलब ऐसा नंबर चाहिए जो जो क्या हो, पूर्ण वर्ग हो। तो मैंने जो एलसीएम लिया है इसके फैक्टर करना पड़ेगा। तो इसके फैक्टर करते हैं हम। 5 से ले लेते हैं, 5 से 30, 60 और 12 बार में, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, फिर 3 से 1। तो यहाँ पर आपके पास ऐसा कौन सा नंबर है जिसके पेयर नहीं बने। देखिए 5 का बन गया, ठीक है, 2 का भी बन गया, लेकिन 3 का नहीं बना। मतलब एक 3 ऐसा है जो आपके पास एक बार और होता तो आपका कंप्लीट जो है स्क्वायर बन जाता। तो मुझे इस एलसीएम में किसकी ज़रूरत है, इस 300 में किसकी ज़रूरत है, एक 3 की ज़रूरत है। तो 3 का आपको मल्टीप्लाई कर देना, उस नंबर का मल्टीप्लाई करना है जिसका पेयर नहीं बना। तो एक 3 और चाहिए था, तो हमने इस 300 में क्या किया, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या आ गया आपके पास, 900। और 900 एक ऐसा नंबर है जो किसका स्क्वायर होता है, 30 का स्क्वायर होता है। तो मिल गया हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या। देखते हैं आगे क्या है। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। यानी कि इसमें भी वही करना है कि आपको एलसीएम लेके 3 जोड़ देना है, लेकिन एक और कंडीशन दी गई है कि 9 से भाग देने पर शून्य बचे। शून्य बचे मतलब 9 से वो पूरी तरह से कट जाए, शून्य बचना मतलब रिमाइंडर कुछ बचा ही नहीं, यानी कि वो पूरी तरह से कट गया। तो अब हम देखते हैं कि इसको आप डायरेक्ट ही करेंगे, जैसे मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको बताया था, सेकंड क्वेश्चन में, कि आप उसको डायरेक्ट भी कर सकते थे। 9 से आपको डिवाइड लगाने पर शून्य बचना चाहिए, मतलब पूरा पूरा कट जाना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो 9 से कट जाएगा, तो वही आपका आंसर होगा। तो हम देखते हैं क्या है। तो हम डायरेक्ट ही इसको डिवाइड लगा के चेक कर लेंगे। 9 से कौन कटता है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि 9 से वही संख्या कटेगी जिसके अंकों को जोड़ने पर, मतलब जिसकी डिजिट्स को ऐड करने पर वो नंबर आए जो 9 की टेबल में आता हो। तो हम देख लेते हैं। 1 और 6 7, 7 और 7 14, और ये 21, जो कि 9 के टेबल में 21 नहीं आता, मतलब ये संख्या भी 9 से डिवाइड नहीं होगी। दूसरा देख लेते हैं। 7, 7, 14, 15, 15 और ये
और 15 और 3 18। ये 18 9 से चला जाएगा, मतलब ये नंबर भी 9 से चला जाएगा। दूसरे जाते हैं कि नहीं देख लेते हैं। वैसे तो ये आंसर हो गया हमारा, अब ज़रूरत नहीं है चेक करने की, फिर भी देख लेते हैं। 2 और 5 7, 9 9 और 3 12, जो कि 9 से नहीं जाएगा। 3 3 6 6 और 12 और ये 15, ये भी 9 से नहीं जाएगा। मतलब आपका सेकंड वाला आंसर हो गया। और अगर आप इसको मेथड से बनाना चाहते तो आप एलसीएम लेते, उसमें 3 जोड़ते और फिर देखते कि जो नंबर आ रहा है वो 9 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। और अगर नहीं होता तो आप एलसीएम का मल्टीपल लेते, जैसा कि हमने सेकंड वाले क्वेश्चन में लिया था। फिर उसका मल्टीपल लेते और फिर चेक करते 9 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, और जब तक नहीं होता तब तक उसको आगे बढ़ाते जाते, आप उसके मल्टीपल लेते जाते। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आज के। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और क्वेश्चन करेंगे एलसीएम और एचसीएफ के। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।